जिसे अधिक मास और कई जगह मल मास तक कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान नृसिंह ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप के वध के लिए इस मास को प्रकट किया, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में ना मरूं। तब भगवान ने 13वां महीना बनाया। नृसिंह अवतरण के बाद इस मास को मल मास कहने लगे हिरण्यकश्यप वध के कारण, और किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, ग्रह कार्य, मंगल कार्य इस मास में नहीं होते। लोगों ने मलमास कहकर के अत्यंत आज भी कई जगह पर बहुत ज्यादा पवित्र नहीं मानते, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा मतलब बिना किसी कारण के करुणा करने वाले हैं ठाकुर जी। यह मास जब ठाकुर जी के पास गया तो ठाकुर जी से जाके बोला, मैंने क्या बिगाड़ा? सारे मासों को आप अपनी प्राप्ति कराते हैं, लेकिन मुझ मास को मलमास कहकर के आपने अत्यंत दीन बना दिया। तब ठाकुर जी बोले, चिंता नहीं करो, अभी तक मलमास कहते आए थे, अब आपका नाम पुरुषोत्तम मास है। मेरा नाम ही मैं आपको देता हूं, और केवल नाम ही नहीं देता, सारे गुण देता हूं। पुरुषोत्तम मास में प्रकट होने वाले सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण सब नारायण रूप होते हैं, सब ठाकुर जी के रूप में आ जाते हैं, सब भगवत रूप होते हैं। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास को भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। सामान्य दिनों में एक नाम एक ही फल देगा, लेकिन अधिक मास में अधिक फल देगा। अधिकस्य अधिकम फलम, ये अधिक है। यहां पर आप जो भी करोगे वो मल्टीप्लाई इनटू आपके स्वभाव के अनुसार 100 से, 1000 से, 1 लाख से, 1 करोड़ से, जितना ठाकुर जी चाहेंगे, आपकी मनस्थिति के अनुकूल। मतलब जो सामान्य से सामान्य, अधम से अधम भी अगर होगा, वो भी यदि जो कभी नाम जप नहीं करता, कभी भगवत भागवत नहीं सुनता, कभी परिक्रमा नहीं करता, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी अपने जीवन उत्थान के कोई क्रिया नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भी यदि इस मास में एक माला जपे, तो ऐसे सामान्य व्यक्ति की भी मल्टीप्लाई इनटू 100 हो जाते हैं, 100 गुना तो हो ही जाता है। लेकिन नित्य तिलक धारण करने वाले, नित्य आराधन करने वाले, नित्य भजन करने वाले, नित्य कथा श्रवण करने वाले भी जब अधिक मास में उन नियमों का पालन करते हैं, तो उनका गुणा 1000, लाख, करोड़ कितना होता होगा वो तो ठाकुर जी जाने। इसलिए अधिक मास बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे पुरुषोत्तम मास में साक्षात पुरुषोत्तम जहां विराजमान है, श्री वृंदावन, वहां हम आप सब लोग मंगलमयी भागवत की कथा, और केवल कथा नहीं, उत्सव। हमारे लाल जी के उत्सव तो चल ही रहे हैं, लेकिन हमारे मनोरथी जो कथा के हैं उनके ठाकुर जी के भी मधुर उत्सव चल रहे हैं। कल द्वारिकाधीश में उत्सव था, मथुरा द्वारिकाधीश में नौका विहार, कल नौका विहार का मनोरथ द्वारिकाधीश में हुआ है। आज सुरभि कुंड में है चंद्र सरोवर, आज चंद्र सरोवर में ठाकुर जी का क्या नौका विहार है, रास है। वाह, आज रास का मनोरथ है। अब क्या है कि एक के घर में ब्याह हो तो दूसरे जा सकते हैं, पर सबके घर में ब्याह हो तो कैसे जाऊं मैं? तो इनके ठाकुर जी के उत्सव का मैंने वचन तो दिया था कि मैं जाया करूंगा शाम को, पर हमारे लाला रूठे बैठे हैं, पुरुषोत्तम मास में हमारो उत्सव ना करेगो, तो उनके भी आज फल मंडली का उत्सव है, छाक लीला। ठाकुर जी की शाम को फल मंडली है निवास पर, तो छाक लीला, लाल जी वन में गए हैं और वन में सब वन की भीलनियां फल लेकर के आती हैं, ठाकुर जी को अरोग आती,
चुपचाप ठाकुर जी बैठ करके उन भीलनियों के साथ मधुर मधुर फल चख लेते हैं। तभी मधुमंगल श्रीदामा को दिख जाते हैं ठाकुर जी। अच्छा, अकेरो अकेरो पारो सबरे फलन को। सो ठाकुर जी अपने थोड़े थोड़े उच्छिष्ट फलों को लेकर के ऐसे अपनी पीताम्बरी में लेकर के सब ग्वाल वालों के पास जाते हैं और फिर सब ग्वाल वालों के साथ फल प्रसाद पावे की लीला करें। तो आज भी ऐसी वहां लीला घर में है, लेकिन बैठ के दर्शन करने का विधान नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। इसलिए वहां जैसे मंदिरों में लाइन होती है, बाहर से लाइन लग के दर्शन करके जाते रहो। और कोई ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आ सकते, दोबारा से आ सकते हो, लेकिन सबसे पीछे लाइन में लगो, फिर आओ, फिर दर्शन करो। तो ऐसे चलेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, एसी वेसी सब खराब हो जाएंगे, इतने लोग बैठ जाएंगे तो सब सफोकेशन ना हो जाए, हॉल है। इसलिए व्यवस्था रखी है, आप सब लोग 5:30 बजे शाम को उपस्थित होना। घर के बगल में एक गली है, वहां सब लोग लाइन बद्ध हो जाना, बड़े छोटे वीआईपी वीवीआईपी सब एक ही लाइन में आना। वृद्धों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि पीछे के सेक्शन में कुछ, लेकिन मानते नहीं है लोग, इतने चतुर हैं, अपने आप को वृद्ध ही बता देंगे कुर्सी पे बैठने के लिए। इसलिए केवल वृद्धों के लिए ऐसा रखा है कि वो पीछे बैठ के दर्शन कर सकें, क्योंकि चढ़ने उतरने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप सब लोग कृपा कर, हम लोग कोई संस्था तो है नहीं मंदिर की जो वहाँ पे गार्ड लगे हों, आपको उठा में बैठा में, आप अपने आप ही व्यवस्था देख करके एक बार दर्शन हो गए, दोबारा इच्छा होवे तो फिर से जाओ, बाहर से फिर से लाइन में लग के आ जाना। ऐसे दर्शन की विधा रखना। लीला चलती रहेगी, लाल जी फल मंडली में विराजेंगे, बीच में भीलनिया के रूप में हमारी घर की सब माताएं आएंगी, फल लेकर के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। उसके बाद हम मन सुखा तन सुखा सब देख लेंगे, लाला को फिर डांटेंगे, हैं रे लाला छुप के पाए रहो, तो फिर ठाकुर जी सब फल लेके हमारे बीच में आएंगे और फिर सब ग्वाल बालन को फल बटेंगे और वन की छाक लीला ठाकुर जी की होगी। लेकिन स्तब्ध होके किसी को दर्शन नहीं, चलते चलते दर्शन होंगे, पद पदावलियां चलती रहेंगी, आरती मनोरथ पूरे होते रहेंगे, तो वो सब भाव रहेगा। ये सुख है बंधुओं। अब देखिए कहां पुरुषोत्तम मास को मल मास कह दिया, तो इसमें एक दिन भी पवित्र नहीं माना जा रहा था। काहे को? कथा के बाद माइक वाले भैया को उठा के ले जाना आप लोग। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, कहां मलमास को एक दिन भी पवित्र नहीं माना जा रहा था, सारे मास इसके आगे इतरा रहे थे। श्रावण मास कह रहा था मैं कितना भाग्यशाली, मुझ में ठाकुर जी जल किलोल करते हैं। शरद मास कह रहा था पूर्णिमा का कि मुझ में तो रास करते हैं। भादों का महीना कह रहा था मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझ में तो जन्म ही लेते हैं। बसंत ऋतु कह रही थी कि मैं सबसे श्रेष्ठ, मेरे आते ही ठाकुर जी के गालों पर रंग लगने लगता। कोने में बैठा मलमास रो रहा था कि मुझ में कुछ नहीं होता, मैं तो मल हूं, मैं तो अधिक हूं। अधिक मतलब ये 12 महीने जो 3 साल चलते हैं ना, ये पूरे 12 महीने नहीं होते, इनमें कुछ अधिक शेष बच जाता है। अब वो अधिक शेष कैसे बचता है वो एक कोई ज्योतिषज्ञ होंगे वो आपको विस्तार से बताएंगे। तो उनका जो अधिक बच जाता है दिन, वो सब 1 महीने के रूप में 3 साल बाद आता है, इसलिए इसको अधिक बोलते हैं। ये अधिक है, एक्स्ट्रा है। अधिक कोने में बैठे रो रहा था मुझ में तो कुछ उत्सव भी नहीं होते कोई। और आपको क्या बताएं, हर महीने संक्रांत आती है, अधिक मास में संक्रांत भी नहीं आती। तब ठाकुर जी बोले तू चिंता मत करे, बाकी के सबरे मासों में एक एक उत्सव होते हैं, पर सारे 12 महीनों में जितने उत्सव होते हैं वो सब तेरे संग होंगे। अब तो ठाकुर जी की होली भी होती है, नौका विहार भी होती है, जल विहार भी होता है, शरद पूर्णिमा भी होती है, रास पूर्णिमा भी होती है,
ठाकुर जी के चंदन यात्रा भी होती है। कल हमने सूक्ष्म चंदन यात्रा, लाल जी के चल ही रहे हैं उत्सव, कुछ ना कुछ उत्सव बना रहता है लाल जी का। तो ऐसे ठाकुर जी के सारे उत्सव होते हैं, साल भर के जितने उत्सव सब अधिक में होते हैं। अब बाकी के सारे महीने हाथ जोड़ के कहते हैं, अरे पुरुषोत्तम तुम तो हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो, हम में तो एक ही लीला होती है, ठाकुर जी सबरी लीला तुम्हारे संग करते हैं। तो ऐसा ये पुरुषोत्तम मास, कितने कृपालु है ना लाल जी, दीनों पर कृपा करते हैं और हम दीन नहीं हैं। जो दीन है, दीन बंधु नाम है ठाकुर जी का, और हम दीन ही नहीं हैं। हमारे अंदर चतुरता इतनी बड़ी हुई है कि जिसके कारण ठाकुर जी हमसे दूरी बना के रखते। दीन बन जाइए, सरल बन जाइए, सहज बन जाइए और उपेक्षित होइए मत, पर उपेक्षितों की तरह ही रहिए। किसी कार्य को कहने के लिए आपको निमंत्रित तो आप कह दिया कीजिए कि मैं अधिकारी तो नहीं हूं, फिर भी आप बुला रहे हैं तो आऊंगा। मैं योग्य तो नहीं है, फिर भी आप कह रहे तो आऊंगा। लेकिन आजकल एक बात बोलूं, इतना बनावटी जमाना हो गया कि ऐसी बातें भी बनावटी लोग ही बोलते हैं। हम तो लायक नहीं महाराज जी, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है आएंगे। हमारी कोई योग्यता नहीं है महाराज जी, लेकिन आप कह रहे हैं तो सब करेंगे। ये भी कई बनावटी लोग बोलने लगे और उनकी बनावटी बात अलग ही पता चल जाती। कोई मिले, मुझको मिलते रहते हैं, तो मैंने कहा भैया आपकी बड़ी कृपा, देखो आपके सानिध्य में सब लोग कितना आनंद ले रहे हैं। मैं तो महाराज जी कण हूं, कण, चरणों की कण हूं, और कण में भी सबसे छोटी कण हूं। मुझे पीस दीजिए चरणों से। अलग ही पता चल रहा है कि बनावटी बोल रहे हैं। भाई जो दीन होगा ना, वो बोलेगा नहीं कि मैं दीन हूं, दीन कभी बताएगा नहीं कि मैं दीन हूं। उसकी तो प्रक्रिया मौन रहती है, शांत रहती है, नेत्र झुके हुए रहते हैं, तन झुका हुआ रहता है। शब्द से बताना नहीं पड़ेगा कि वो दीन है। उसकी भावना, उसके विचार, उसके चलना फिरना, उठना बैठना और शरीर से पता चल जाता है कि वो दीन है। और ऐसे के ठाकुर जी बंधु हैं, दीन बंधु हैं, उनको ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं। दीन बंधु बनो, ठाकुर जी के प्रिय बनने का प्रयास करो, और वो प्रयास इस मास में संभव है। अब तो बहुत दिन बचे हैं, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, शेष दिन ज्यादा नहीं है। इसलिए इस मास को आनंद के साथ में जो शेष दिन बचे हैं, उत्सव मनाते हुए, कथा सुनते हुए, खूब सुंदर वृंदावन का वास करते हुए। बहुत सुंदर एक पद है वृंदावन, क्योंकि मैं वृंदावन में कथा कर रहा हूं ना, तो यहां पर व्रज के भाव सब जगह नहीं प्रकट होते, सब जगह नहीं निकलते हैं, यही निकलते हैं। शरण श्री वृंद गुण गाओगे तो धाम रीझ जाएगो, लेकिन इतनी प्रक्रिया करके एक रीझ है, एक माने, एक रीझ है, एक माने, ऐसे सब प्रक्रिया करनी पड़ेगी। लेकिन एकमात्र धाम के गुण गाने लगोगे तो धाम में निवास करने वाली श्री जी भी, ठाकुर जी भी, रज भी, यमुना जी भी, सहचरी भी, रसिक जन भी, संत जन भी, सब रीझ जाएंगे। समग्र वंदन है जाएगो धाम की वंदना करने से। इसलिए श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, वृंदावन 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 वृंदावन, ये भी एक जप है, इसको करिए। नित्य वृंदावन जपिए, चलते फिरते उठते बैठते। श्री वृंदावन कितनी कृपा करते हैं। वृंदावन की कृपा से श्री बिहारी जी प्राप्त, श्री राधा रमण जी प्राप्त, श्री राधा वल्लभ जी प्राप्त। वृंदावन की कृपा से रस रानी यमुना जी प्राप्त, रसिक जन प्राप्त, तटीय स्थान, निधिवन राज, सेवा कुंज जैसे दिव्य स्थान प्राप्त। किसकी कृपा है? धाम की। या धाम को नित्य वंदन करो, धाम को नित्य प्रणाम करो। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय। युगल बिहारी
चरण कमल सो युगल बिहारी चरण कमल सो। कितना बढ़िया गाते हो आप लोग हैं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। कहने को तो एक फिल्म का गाना है, लेकिन ये बातें ना हम रसिकों से ही, वृंदावन के रसिक जनों से ही ली हैं पिक्चर वालों ने, क्योंकि वृंदावन में जो आया उसने गाया। रूप गोस्वामी आए गाते हुए आए, सनातन गोस्वामी आए गाते हुए गाए, हितरवंश महाप्रभु आए गाते हुए आए, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आए गाते हुए आए, भक्तिमती मीराबाई आई गाती हुई आई, सूरदास, कुम्मन दास, कृष्णदास, नंददास सब गाते हुए आए हैं, क्योंकि सबके चित्त में प्रेम है प्रिया प्रियतम का। बिना गाए व्रज को किसी ने पाया नहीं, इसलिए गाना तो पड़ेगा। कितना बढ़िया गाते हो आप लोग। और ठाकुर जी कहते हैं मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि। नारद, मेरे इतने सारे भक्त एक स्वर में मिलकर के जब गाते हैं, मुझे वहां आना ही पड़ता है, मैं पहुंच जाता हूं वहां पर। युगल बिहारी चरण कमल सो युगल बिहारी चरण कमल सो। निस दिन नेह लगइए, निस दिन नेह लगइए। शरण श्री वृंदावन की जइए। शरण श्री वृंदावन की। व्यापार के लिए वृंदावन नहीं है, व्यापार के लिए, उपहार के लिए, जीवन यापन के लिए, आदि आदि विषयों के लिए जो संसार में रहते हैं उनके लिए वृंदावन की कोई गतिविधि नहीं। वृंदावन में सबसे पहला काम क्या? युगल बिहारी चरण कमल सो निस्दिन नेह लगाइए। वृंदावन रहने वाले का हमारा तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, आप तो कर सकते हो। निस्दिन एक ठौर पकड़ लो, रोज जाना है। आज भी हमारे कितने सारे ब्रजवासी ऐसे हैं, बिहारी जी की शयन आरती करेंगे ही करेंगे, बिहारी जी की मंगला करेंगे ही करेंगे, राधा रमन लाल जी की औलाई करेंगे करेंगे, श्री राधा वल्लभ लाल जी की आरती, एक आरती का नियम बना लीजिए। वृंदावन में हैं तो बिना ठाकुर जी के चरणों में जाए रहेंगे नहीं। पहला काम ही यही है वृंदावन रहने वाले का। दूसरा काम क्या है? सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के। दंपति ध्यान लगइए, दंपति ध्यान लगइए। हमारे ब्रज में दंपति किनको कहा जाता है? प्रिया लाल जी दोनों दंपति। सेवा कुंज जाइए। गए सेवा कुंज? कितने लोग सेवा कुंज गए हैं? सब गए हैं। ये अभी जो आए मनोरथी सब जाओ भैया, एक बार सेवा कुंज है के आओ। हमारी श्री प्रिया जी नृत्य करते करते जब थक गई, तब ठाकुर जी उनके चरण दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वो सेवा कुंज है। आज भी रात्रि में कहमे कि वहां के सब लता गुल्म वृक्ष गोपी बन जाएं, और आज भी रास बिहार ठाकुर जी का वहां होता है सेवा कुंज में। सेवा कुंज में किशोरी जी को प्यास लगी, ठाकुर जी ने अपनी वंशी से कुंड प्रकट कियो, उनको जल पान करायो। सेवा कुंज। तो दूसरा काम वृंदावन रहने वालों का, ये अत्यंत गूढ़ बातें हैं, लेकिन अब तो सब प्रचार हो जाएंगी, लेकिन फिर भी करो सेवा कुंज। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये कर्ण पिशाचनी संग लेके मत जाना, इसके बिना तो जाते ही नहीं है। वहां ध्यान भी लगाएंगे तो ये वीडियो ऑन रहेगी, ध्यान चल रहा हमारा नहीं, इसको छोड़ के जाइए। वृंदावन के लिए कीपैड वाला फोन रखा करो, बिना कैमरा वाला। मैंने अभी मेरी दत्त धाम में कथा थी नासिक में, वहां के महाराज जी ने इतना बड़ा फोन दिया मुझे कीपैड वाला, तो मैंने कहा महाराज जी अधिक मास के बाद इसका शुभारंभ करूंगा मैं, वृंदावन में जई चलेगो कीपैड वालो इतनो सोने, उसमें कैमरा नहीं है।
फोन उठाने करने के लिए बस बहुत है, वीडियो नहीं बनानी वृंदावन में। हमको तो इसलिए भी बनानी पड़ती है कि चलो कुछ रसिक जन है उनको कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत कम मन होता है वृंदावन में ज्यादा कुछ करने का। तो दूसरा काम ब्रज में क्या, सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगइए, दंपति ध्यान लगइए। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण आचार्य चरण कहते हैं ये दो काम कर लिए, इनसे ही क्या होने लगेगा, होए भावना सिद्ध सहज ही, होए भावना सिद्ध सहज। कितना सरल है, केवल युगल बिहारी जी के नित्य दर्शन करने और सेवा कुंज के समीप बैठ के ध्यान लगाना, इतने में ही भावना सिद्ध हो जाएगी। फिर क्या अनुभव होगा, निरख नयन हुलसइए, निरख नयन हुलसइए। शरण श्री वृंदावन की रइए, शरण। अच्छा एक बात, ये तो नियम है आध्यात्म पथ का, भक्ति पथ का, कि प्रारंभिक सीमा जब आप प्रारंभिक श्रेणी में जब होते हैं तो बहुत जल्दी ध्यान लगने लगता है, बहुत ज्यादा सेवा में रुचि बनने लगती है, बहुत बढ़िया से भोजन प्रसादी सिद्ध होने लगती है, बहुत नाम जप में मन लगने लगता है। लेकिन एक समय के बाद ना तो नाम जप में मन लगता है, ना सेवा में मन लगता है, ना सेवा अच्छे से हो पाती, ना श्रृंगार हो पाता, ना प्रसाद हो पाता, आलस्य आने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि पूर्व में प्रारंभिक स्थिति में जो हमारी सेवा बन रही थी उसके प्रति हमको अभिमान आ जाता है कि हमारा तो बड़ा सहज हो जाता है, उसके कारण वो अभिमान आने लगता है। अभिमान के कारण सेवा में आलस्य, नाम में आलस्य, कथा में अरुचि, धाम में अरुचि, वैष्णवों के प्रति अपराध, ये सब बनने लगता है। और ये सब का कारण प्रारंभ में हुए अनुभवों के प्रति अभिमान। आप अभी नहीं मानेंगे, लेकिन जब अनुभव होता है तो उसके बाद अभिमान आता है। उस अभिमान को दबाए रखने के लिए क्या करें, उस अभिमान को नष्ट करने के लिए क्या करें? तब आचार्य चरण अगली पंक्ति में कहते हैं, ले ले शीत रसिक संतन की, ले ले शीत रसिक संतन की। शीत के बारे में जानते हैं? कोई महापुरुष पाले, उसके बाद जो अवशेष बचे वो शीत प्रसादी कहलाती है। उस शीत प्रसादी को पाने से क्या होगा? बोले अहम शून्यता बनी रहेगी। अपनी सेवा के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति, कथा के प्रति जो भी हमसे अपराध बन रहे हैं, उन अपराधों को नष्ट करने का एक ही उपाय है, रसिक महापुरुष वैष्णव जनों की शीत प्रसादी लो। और शीत प्रसादी को मतलब है केवल तिनका मात्र, उनका तिनका ही ले लो और उनसे मांगो मत, ध्यान रखो और बस उनको पता ना चले और आपने उनकी जब वो प्रसादी पाले उसके बाद एक तिनका उसमें से ग्रहण कर लो। ले ले शीत रसिक संतन की, ले ले शीत रसिक संतन की। बाधा भूख भगइए, बाधा भूख भगइए। शरण श्री वृंदावन की रइए, शरण श्री वृंदावन की। शीतल सुंदर जल यमुना को, शीतल सुंदर जल यमुना
वहां पी पी प्यास मिटाइए, पी पी प्यास मिटाइए। लेकिन आजकल ये हो नहीं पा रहा। श्री यमुना जी का जल पान करने को नहीं मिल पा रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों ने यमुना जी का स्वरूप बिगाड़ दिया है, उस प्रकार से यमुना जल हम पी नहीं पा रहे हैं। क्या करें फिर? बोले वृंदावन में फिर जल आने के बाद यमुना जी ही हो जाता है। वृंदावन में जो जल है वो यमुना जी का ही स्वरूप है। प्रयास तो करना चाहिए कि हम आवाज उठाएं, हम प्रार्थना करें कि श्री यमुना जी को वापस भेजो। वृंदावन की रसरानी पटरानी श्री यमुना जी नहीं है। दिल्ली का पूरा जल आ रहा है वृंदावन में, यमुना जी नहीं आ रही हैं। इसी कारण से वृंदावन में कुछ ना कुछ वैष्णवों की दुर्घटनाएं होती रह रही हैं, क्योंकि यमुना जी नहीं है। हम तो कहते हैं, हम तो अभी एक बड़े महापुरुष के यहाँ गए दक्षिण में, वहां पे भी बोल के आया मैंने कि आप महाराज जी नदियों के लिए बहुत क्रम करते हैं, यमुना जी के लिए करो। ऋषिकेश वाले महाराज जी के पास गए, वहां आरती होती है गंगा जी की, उनसे भी कह के आया मैंने कहा महाराज जी हम तो बालक हैं, आप थोड़ी आवाज उठा के यमुना जी के लिए कुछ करिए। कौन को रो रहा हो भैया? ये पता है आपको, बालक के द्वारा संदेश देके यमुना जी ही रुदन कर रही हैं। हमें ऐसा लगता है यमुना जी ही आज्ञा कर रही हैं कि हाँ हमारे विरह को कोई तो बता रहा है। श्री ठाकुर जी प्रसन्न कम दिखते हैं वृंदावन में आजकल। क्यों? रस रानी श्री यमुना जी का प्रवाह रुका हुआ है। रस रानी यमुना जी के स्वरूप को हम लोगों ने अति धूमिल कर दिया है। एक बालक कल हमसे मिलने के लिए आए और वो दंडवती कर रहे हैं, 21 दंडवती ऐसा उन्होंने एक पोस्टर में लिखा है। और अभी 21वीं दंडवती वो केवल जल पी करके कर रहे हैं, और उनका केवल ये कहना है कि महाराज जी व्रज को व्रज रहने दिया जाए। मांस मदिरा की दुकानें व्रज में तो नहीं है अंदर वृंदावन में, लेकिन सीमा पर हैं, उस सीमा से बंद होनी चाहिए, और श्री यमुना जी का जल पुनः पवित्र होना चाहिए। हम लोग व्रज में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन भैया अगर ऐसे ही करते हुए प्राण त्याग दिए तो हो सकता है निकुंज में प्रवेश तो मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी कहेंगे तुम कुछ करके नहीं आए यमुना जी के लिए। श्री यमुना जी को पवित्रीकरण करने के लिए तुमने कुछ नहीं। ये कलियुग है बंधुओं। यहां आप सोचें कि ठाकुर जी फिर प्रकट होकर के तांडव करेंगे कालिया नाग की तरह, ऐसा नहीं होगा। कलिकाल में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं चाह करके भी कुछ नहीं करूंगा, सब तुम करोगे। अगर हम नहीं करके गए तो ठाकुर जी नाराज तो होंगे। तो श्री यमुना जी के लिए हर वृंदावन आने वाले को आवाज उठानी चाहिए। अरे हमारे पीछे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के पीछे पड़ जाते हैं, इन्होंने कथा में यूं बोल दिया, ये ऐसे कर रहे हैं, ये इतना पैसा लेते हैं, ये इतनी दक्षिणा लेते हैं, ये इतना लोगों को पागल बना रहे हैं, ये ऐसा पाखंड फैला रहे हैं। हमारे पीछे पड़ जाते हैं, कथावाचकों के पीछे पड़ जाते हैं। जिस विषय पर सोशल मीडिया पर आवाज उठानी चाहिए कोई नहीं उठा रहा है। यमुना जी का आचमन कर लिया तो पी लिया हो जाएगा आपको, इतना इतना अशुद्ध जल है, उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। बस बोलने के लिए कौन मिल गए, ये प्रत्युत्तर नहीं देंगे, ये कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए इनके ऊपर बोलो, व्यूज कमाओ, अपने लाइक्स बढ़ाओ, मोनेटाइजेशन करा लो। चैनलों के लाखों रुपए चल रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और यमुना जी के लिए कोई बोलता नहीं दिखता। व्रज 84 कोस में ऐसे कैसे कैसे अद्भुत स्थान है, बिल्कुल नष्ट हो गए। ब्रज के कुंड, ब्रज के सरोवर, ब्रज की यमुना जी, कौन आवाज उठाता है इनके लिए? कोई नहीं। हमारे मन में आती तो बहुत है कि हम कुछ करने लगे, पर वो ये कि गृहस्थी है ना, साधु महात्मा होते तो कर लेते कि कल को कोई कुछ कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पीछे पूरा परिवार है ना, इसलिए ये भी सोचते हैं कि भैया
कोई पता नहीं है, संसार वैसे ही दुश्मन बना पड़ा है। लेकिन व्यासपीठ से तो हम बोल ही सकते हैं ना, आप सबको तो कह ही सकते हैं कि आप करो। हमारे कुछ बालक हैं, शिष्य हैं, यहाँ बैठे होंगे, सब जाते हैं यमुना जी। यमुना जी जाकर के वहां पर जाकर के शुद्धिकरण का वहां अब जितना उनसे बनता करते हैं बेचारे। प्लास्टिक उठाएंगे, पन्नी उठाएंगे, मालाएं उठाएंगे, फूल उठाएंगे। पर यमुना जी में, अरे वृंदावन की यमुना जी तो ऐसी हो कि नित्य दर्शन करें, नित्य जलपान करें, नित्य यमुना जी के दर्शन करके प्रसन्न हो जाए। अरे बिहारी जी को रिझानो है, नाम जप में एक माला कम करने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर यमुना जी के लिए विचार करने लगो। यमुना जी जिसके प्रयास से शुद्ध होकर के वृंदावन में आ गई, बिहारी जी प्रत्यक्ष प्रकट है कि वह को हृदय से लगाएंगे कि तैने यमुना जी के लिए कछु की हो। आप सब भी ताली बजा के सुन के हंस के चले जाओगे। करेगा कोई कुछ नहीं, मुझे पता है। और विरोध की बात आ जाए, इनका विरोध करना है तो वो भी आगे आते हैं, जो कभी सोशल मीडिया पे एक्टिव, वो भी अपना अकाउंट बनाते हैं, हम भी विरोध करेंगे। इनका डालो, इनके बारे में उल्टा सीधा लिखो, क्या होता है। बोले वैसे तो अपने फोटो डालने पे 50 लाइक आते हैं, इनके बारे में बोलने 5000 आते हैं। डालो, क्या हो गया है संसार को। शुद्ध कथा कर रहे हैं, केवल लोगों को कृष्ण प्रेम में जोड़ रहे हैं, उससे भी लोगों को परेशानी है। और उससे परेशानी नहीं है कि यमुना जी की हालत कैसी हो रही है। ब्रजवासी हो, कितनी बार गए यमुना जी, नहीं जाते। कितना स्नान करते हैं यमुना जी में, नहीं करते। कितना जलपान करते हैं यमुना जी का। वृंदावन के आसपास के सारे नाले जा रहे हैं यमुना जी में। अरे यहां तो जाएंगे ही क्यों, राजधानी से बड़े बड़े नाले आ रहे हैं यमुना जी। नाला ही आ रहा है, यमुना जी नहीं आ रही हैं। यमुना जी को रोक लिया है हथनी कुंड पर, वहां बांध है, उसके आगे यमुना जी नहीं आ रही हैं। पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। बड़े बड़े महापुरुषों ने, हमारे गौ माता जी गौशाला वाले पूज्य रमेश बाबा, जहां पर ब्याहुला उत्सव हुआ, वृंदावन से जंतर मंतर तक यात्रा की थी उन्होंने कि यमुना जी का जल छोड़ा जाए। कुछ नहीं हुआ। और भी कई महापुरुष लगे हैं। यमुना मिशन करके एक प्रारंभ हुआ, उसने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन यमुना जी वैसी की वैसी ही हैं। क्यों? जनबल मिलकर के बोले तब तो सरकार को चिंता होगी। कोई बोले ही नहीं रहा तो सरकार को चिंता भी नहीं है। इसलिए भैया, व्रजवासी हो, व्रजोपासक हो, व्रज से प्रेम करते हो, व्रज आते जाते रहते हो, श्री जी का नाम बोलते हो, श्री जी के चरणों में जाते हो, श्री जी की प्रसादी पाते हो, उस समय थोड़ी सी मन में लज्जा होनी चाहिए कि श्री जी की प्राण प्रिया श्री यमुना जी नहीं है व्रज में। उनके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, उनके लिए हमें विरोध करना चाहिए, उनके लिए हमें अपना बल लगाना चाहिए कि यमुना जी वापस आए। कई लोगों का मुखमंडल देख के तो लग रहा है कि महाराज जी आगे बढ़ो, अब ठीक है, इस विषय को क्यों इतना खींचना, चलाओ आगे। तो हम तो चल देंगे। शीतल सुंदर जल यमुना को, शीतल सुंदर जल यमुना को, पी पी प्यास मिटाइए, पी पी प्यास मिटाइए। आपको भले ये सीरियस मैटर ना लगता हो, लेकिन भैया 10 वर्ष हो गए हमको कथा करते हुए, अब हम कुछ ना कुछ तो यमुना जी के लिए करेंगे। प्राण जावे उससे पहले यमुना जी के शुद्ध जल का स्नान पान मज्जन करके जाएंगे यहां से, ऐसे नहीं जाएंगे। यमुना जी में हिलोरें आती हों, यमुना जी कलकल करके बहती हों, यमुना जी का जलपान ऐसा, वृंदावन के लोग घरों में स्नान ही नहीं करें, सब यमुना जी जा में स्नान करने, वहीं का जलपान करें, वहीं तिलक स्वरूप कर रहे हैं। आहा, कहीं पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी बैठे हैं, कहीं हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी बैठे, सब वहीं बैठ करके संध्या वंदन कर रहे हैं। सुबह सुबह 5 बजे का दर्शन देखो, सारे व्रजमंडल के संत यमुना जी के तट पर बैठे हैं, सब अपनी सेवा में लगे हैं। कहीं ठाकुर सेवा चल रही है, कहीं शालिग्राम सेवा चल रही है।
पालकियों में प्रतिनिधि रूप में राधा रमन लाल जी के प्रतिनिधि चित्र आ रहे हैं, राधा वल्लभ जी के चित्र आ रहे हैं, राधा रमन जी के चित्र आ रहे हैं। और सुनो, हमने सुना है कि किसी काल में श्री जी बाबा श्रीनाथ जी का जल भी वृंदावन से ही जाता था, विश्राम घाट मथुरा से ही जाता था। यमुना जी का जल अब भी शायद जाता ही होगा, आज भी जाते हैं। पर जिस दिन पवित्र हो जाएंगी यमुना जी, कितना आनंद आवेगा। हमारे श्री जी बाबा भी नाथ द्वारा में बैठे बैठे दत्तुइयां दिखाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मेरी श्री जी, मेरी प्राण वल्लभा श्री यमुना जी कितनी पवित्र हो गई, कितनी सुंदर हो गई। उस दिन वृंदावन में दीपोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि हमारी तो पटरानी है, हमारी तो बहू जी हैं यमुना जी। बहू रानी जब नए नवीले रूप में आवेंगी, पूरे वृंदावन में उत्सव मनाया जाएगा, कितना आनंद आवेगा। ये देख करके प्राण निकले तो हम समझ जाएंगे कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। भजन का भाव, व्रज का भाव, कथा का भाव सब मिल गया कि यमुना जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। अभी स्नान पूर्णिमा आने वाली है। हमारे गिरधर लाल जी के स्नान के लिए जल पता है यमुना जी का कहां से लाते हैं? उत्तराखंड में कट्टा पत्थर एक जगह जहां यमुना जी पहली आती हैं पृथ्वी पर, वहां जाते हैं। वहां जाकर के यमुना जी का जल लेके आते हैं, उससे फिर करते हैं। क्यों? बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ, बिल्कुल जैसा यमुना जी का स्वरूप है, श्याम वर्णा वैसी है वहां पर। लेकिन जैसे ही आप जाओगे भीतर के एक एक पत्थर देख सकते हो, कंकड़ देख सकते हो, इतना सुंदर जल है यमुना जी का। सूरदास जी से किसी ने पूछा सबसे स्वच्छ और सबसे पवित्र नदी कौन सी भारत की? तब उन्होंने कहा गंगा जी। किसी ने कहा आप पुष्टि मार्गी होकर के यमुना जी का नाम नहीं बोले? तो सूरदास जी बोले आपने नदी के बारे में पूछा था, उसमें गंगा जी का नाम है, यमुना जी तो अमृत हैं, यमुना जी तो साक्षात पटरानी हैं। भैया उन यमुना जी के लिए प्रयास करो। राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, श्री बरसाने वाली हमारी किशोरी जी, गिरिराज जी सब प्रसन्न हो जाए, पूरा व्रजमंडल प्रसन्न हो जाएगा यदि यमुना जी अपने रूप में पुनः आ गई तो। उनके लिए प्रयास करो। राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रस रटना, राधे श्याम नाम रट रसना, आंसू द्रगन बहैये, आंसू द्रगन बहैये, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की। सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी, ओ सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, ओ प्रेम पुलक गुण गईये, प्रेम पुलक गुण। एक बात तो माननी पड़ेगी, वृंदावन में सूखे नेत्रों से दर्शन करना अलाउ नहीं है। वृंदावन में भीगे नेत्र होने चाहिए जब श्याम सुंदर के सन्मुख जाओ। और भीगे नेत्र भी अपने आर्तों से भीगे नहीं, अपने विषादों से, अपनी पीड़ा से भीगे नेत्र नहीं, उनके प्रेम में भीगे नेत्र। ठाकुर जी इतने इतने कोमल हैं, जब हम सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को देखते हैं ना, ठाकुर जी को चुभते हैं हमारे नेत्र। इसलिए हमारी कई परंपरा, श्री राधा वल्लभ जी परंपरा में तो झरोके से दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो ठाकुर जी का।
हमारे प्रत्यक्ष नेत्रों की कटाक्ष, हमारे प्रत्यक्ष नेत्रों की तीक्ष्णता, कटाक्ष तो ठाकुर जी के हैं, तीक्ष्णता कहीं ठाकुर जी को लगे ना। के नेत्र हैं तो झरोके से दर्शन करो, भीगे नेत्र हैं तो आप प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो। तो भीगे नेत्र कैसे हैं? सरल नेत्र हैं, ठाकुर जी को पीड़ा नहीं होगी उससे। सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी हे प्रेम पुलक गुण गइये, प्रेम पुलक गुण गइये। शरण श्री वृंदावन की रइये, शरण श्री वृंदावन की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा श्री वृंदावन धाम है, ये प्राप्त है गयो है, ये बहुत बड़ी कृपा है। इस वृंदावन धाम को खूब आनंद के साथ, जिस भावना से, अब सरस माधुरी जी ये तो हमारे गिरधर लाल जी को ब्याहुला अभी सरस कुंज से ही तो भयो। तो सरस माधुरी जी जिनको ये पद है, ये हमारे लाल जी के पर ससुर जी लगे जिनका ये भाव है। तो जयपुर सरस कुंज से लाल जी की ब्याहुला की सब क्रम भये, तो वहाँ के आचार्य चरण को ये भाव है, बहुत सुंदर। कल हम लोग 3 मंगलाचरण सुने भागवत जी के। तत्पश्चात पिबत भागवतम रसमालयम, इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि कथा को पियो। पीने का संबोधन देने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पी हुई वस्तु तुरंत असर करती। दूध पी लो तुरंत असर करेगा, जल पी लो तुरंत तरावट आ जाएगी, शिकंजी पी लो तुरंत सब गर्मी में शांति सी पड़ जाती है, मदिरा पी लो तुरंत सिर घूमने लगता है, विष पी लो पधार जाओगे तुरंत। पी हुई वस्तु तुरंत असर करती है। औषधि पी लो तो जो पीड़ा है, जो रोग है, वो दूर हो जाता है। ऐसी कथा को भी पीने की आज्ञा श्री व्यास जी कर रहे हैं, वेद व्यास जी महाराज। कथा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। बहुत अच्छी बात, ध्यान से सुनिएगा। मेरी सेवा से मेरे आराध्य ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? मैं सेवा करता हूं, उत्सव करता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी कृपा है, हमारे शिक्षा गुरुदेव श्री शिव प्रसाद उपाध्याय गुरु जी आज पधारे हैं। बड़ी बड़ी कृपा, बहुत बहुत प्रणाम। जिन्होंने हमको पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाया कि आपको हम कथा सुना सकें, आज उन्हीं आचार्य चरण। और ये सरप्राइज दिया है आपने, हमको पता नहीं थी आज गुरुजी आने वाले हैं। जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम, राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण
बड़ी कृपा है। हमारे गुरुजन तो बड़ी कृपा ही करते हैं और अनन्य अनंत गुरु हैं। किन्हीं से कुछ सीखा, किन्हीं से कुछ सीखा, पर व्यासपीठ पर पहुंचाने के लिए हमारे ऊपर जिनकी बड़ी कृपा रही, ऐसे 3 गुरुजन हमारे जीवन में हैं। पहले तो पूज्य पिताजी महाराज, उनकी कृपा से ही व्यासपीठ, उन्हीं की व्यासपीठ है। व्यास जी की परंपरा की ये व्यासपीठ पर पिताजी ने 46 वर्ष हो गए पिताजी को कथा करते हुए। कईयों की तो उम्र भी नहीं है यहाँ पे। 46 वर्षों से पूज्य गुरुदेव भगवान कथा कर रहे हैं, उनकी कृपा। दूसरे हमारे पूज्य नाना जी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वे बहुत छोटी अवस्था में, जब मैं स्कूल से आता था तो दोपहर में जब आता था तो सब लोग सोए होते थे घर में, प्रसाद पवा के सब सो जाते थे। नाना जी मुझे लेके बैठते थे, पुष्टि मार्गीय थे, और वही कृष्णदास जी के पद, कुम्मनदास जी के पद, सूरदास जी के पद रोज याद कराते थे मुझको। और फिर वृंदावन के रसिक संतों के यहाँ मुझको लेके जाते छोटे से में, और बोलते बाबा हमारी लाली को लाला है, कछु पद सुनाए वो। फिर मैं वहाँ पद सुनाता था। फिर कभी कथा सुनाते थे। सबसे पहला भागवत जी का मुझे वेणु गीत का श्लोक याद कराया पूज्य नाना जी ने। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे पूज्य नाना जी की कृपा। पूज्य गुरुदेव भगवान भी जब पढ़ाते थे तो नाना जी कभी कभी आके बैठते थे, बैठ करके श्रवण। व्रज साहित्य जितना भी दास को प्राप्त हुआ वो नाना जी से प्राप्त हुआ, पूज्य गुरुदेव भगवान से प्राप्त हुआ। पर अक्षरशः सच्चिदानंद रूपाय से लेकर के और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, महात्म से लेके प्रथम स्कंद से लेके और भागवत जी के अंतिम श्लोक तक पूज्य गुरुदेव की कृपा। आपने ही हमको अध्ययन कराया। अभी आकर के गुरु जी बोले मेरे अक्षर लिखे हुए हैं। मैंने कहा जी गुरु जी लिखे हैं। बड़ी कृपा है। आजकल गुरु जी बता रहे थे बहुत सारे बालक आते हैं, बोले आपने इंद्रेश जी को पढ़ाया, हमको भी पढ़ाओ। हम सब बालकों को एक बात कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी कृपा साध्य हैं, ये कृपा से प्राप्त होती हैं। और उनकी कृपा यदि चाहिए तो गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखो, उनके प्रति पूर्ण समर्पण हो जाओ, भागवत जी अपने आप कृपा करने लग जाएंगे। लेकिन कई बार आचार्यों के प्रति हमारी निष्ठा नहीं रहती है। हम केवल ग्रंथ पढ़ने की आदि रह करके एक ट्यूशन टीचर समझ करके गुरुजनों से पढ़ते हैं, तो फिर भागवत जी कृपा नहीं होती। आप वक्ता बन जाओगे लेकिन आपकी वाणी का प्रभाव नहीं रहेगा। ये कोई प्रशंसा की या अभिमान की या बताने वाली बात भी नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज आज भी अपने शिक्षा गुरुदेव का उत्सव करते हैं, जो दिसंबर में होता है। 15 से 21 दिसंबर फिक्स है। हमारे गुरुदेव भगवान का उत्सव होगा पूज्य पिताजी के शिक्षा गुरु श्री रामानुज गुरु जी का। दीक्षा गुरु नहीं है वे, शिक्षा गुरु हैं। उनका उत्सव करते हैं, उसी में ही दीक्षा गुरुदेव का भी उत्सव करते हैं। तो हमारे यहाँ तो परंपरा है, शिक्षा गुरुजनों जिनसे सीखा है हमने उनको प्रणाम करें। तो ऐसे हमारे गुरुदेव आज आए हैं, बड़ी कृपा। आज भी मुझे पढ़ाते हैं। मैं व्यस्त रहता हूं कहीं बाहर, फोन पे बात नहीं हो पाती, तो कोई भी श्लोक फोटो खींच के भेजेंगे और रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। मैं जब मुझे अवकाश मिले, मेरी दृष्टता है कि मैं बात नहीं कर पाता, तो रिकॉर्ड करके भेजेंगे, सुन लेना। फिर मैं सुन के फिर करूंगा फोन, गुरुजी बहुत अच्छा बोले, ये बोलना वहां कथा में बहुत अच्छा लगेगा। और कथा में हर बात बोलने की नहीं सिखाते, कई बात मुझे सीखने वाली भी बताते हैं जो मैं सीखूं। ऐसे हमारे गुरुदेव आए हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। हाँ। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु
नोत्पादयेदधिरतिं श्रमेव हि केवलम। हमारे आराध्य नाथ हमसे प्रसन्न हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? मैं श्री जी की उपासना करता हूं, मैं गिरधर लाल जी की उपासना करता हूं, मैं गुरु की उपासना करता हूं, मैं ग्रंथ की उपासना करता हूं, मैं एकादशी व्रत करता हूं, मैं प्रदोष के व्रत करता हूं, मैं श्रावण मास करता हूं, मैं अधिक मास में नियम धारण करता हूं, गिरिराज जी की दंडवती करता हूं। जो भी साधन हम करते हैं वह साधन हमारे नाथ स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है हमारे पास? तब यहां पर आचार्य चरण कह रहे हैं, विश्वक्सेन कथा सुयह। किसी कथा में जाके बैठिए, किसी प्रवचन में जाके बैठिए, किसी सत्संग में जाके बैठिए, वहां जाकर के यदि आपका मन लगने लगे तो समझ जाओ कि आपके आराध्य आपसे प्रसन्न हैं, आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, आपके अनुष्ठान व्रत से वे बड़े प्रसन्न हैं। और कहीं कथा में जाकर के मन घूम रहा है, नींद आ रही है, उबासी आ रही है, पैर दर्द कर रहे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, समय देख रहे हैं कब पूर्ण होगा, तो आप जो भी कुछ क्रम कर रहे हो, श्रम एव हि केवलम, वो केवल एक मेहनत है, वो केवल एक प्रयास है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी की कथा के प्रति रति बढ़े,